गुरुदेव भगवान, भगवत प्राप्ति की चरम व्याकुलता कैसे आती है? नाम जप, पवित्र भोजन, नियमित कथा श्रवण, संत सेवा, भगवद आश्रय, इससे जब हम संत सेवा, संतों के वचनों का पालन करना, खूब नाम जप करना, भगवत प्रसाद स्वरूप भोजन पाना, भगवान को भोग लगा के रात दिन भगवान का चिंतन करना, नियमित भगवान की कथा सुनना। अगर कोई नहीं सुनाने वाला तो हम भगवान को श्रोता बना के स्वयं कथा सुनाते हैं और सुनते हैं। इससे हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो जाएगी। पर पापाचरण का त्याग अनिवार्य है। अगर हमसे पाप आचरण होते रहे तो व्याकुलता नहीं हो पाएगी। तो शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण होने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होने चाहिए, संग हमारा ठीक होना चाहिए। भगवान की व्याकुलता तभी होती है जब हम मलिनता से दूर हो जाते हैं। माया का कार्य है मलिनता, तो माया से मुक्त पुरुष ही भगवत व्याकुल होता है। प्रेम की जो विरह की अवस्था है वो माया मुक्त पुरुष में होती है। जो माया युक्त पुरुष है, मयर मोर तोर तय माया, इसमें जहाँ इंद्रियों का विलास है, परिवार का मोह है, शरीर से राग है, भोगों के प्रति राग है, वहाँ भगवत प्राप्ति की लालसा ही नहीं होती। तो हमें चाहिए कि सावधानी पूर्वक हम अपनी इंद्रियों को भोगों से हटाएं, परिवार की ममता को भगवान के चरणों में समर्पित करें। जो माँ में, पिता में, भाई में, बहन में, घर में, रुपया में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में हमारा महत्व बुद्धि है, प्रेम है, वो प्रभु के चरणों में। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में ममता करें, आसक्ति करें, खूब नाम जप करें, पवित्र भोजन करें और कुसंग का त्याग करें। जिसे देवर्षि नारद जी से पूछा गया, कस तरति मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उन्होंने कहा यो संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। किसी भी तरह से किसी से कोई संबंध नहीं, अंदर से। बाहर से तो व्यवहार में सबसे बर्ताव करना पड़ता है, पर आंतरिक हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये बात अंदर आनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। अंदर ये बात जब आ जाए तो फिर धीरे धीरे सब बातें सुधरने लगती। पहले मूल बात आवे ना कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरी। तो हम अभी हमारा मेरापन बहुत जगह बटा हुआ है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि दूसरों न कोई। तो जब तक दूसरा कोई है तो व्याकुलता कैसे पैदा हो प्रभु में? प्रभु में व्याकुलता तो तब आवे जब दूसरा कोई है नहीं प्रभु के सिवा और वो मिल नहीं रहे, तो मिलने की फिर व्याकुलता जागृत हो जाए। तो हम धीरे धीरे शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम के द्वारा जो हमारा पवित्र विवेक है उसके द्वारा हम अपने परिवार का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, अपने शरीर का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, भोगों का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, खूब नाम जप करें, लीला गायन करें। तो कसरति मायाम, बोले जो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग कर देता है। सब संगों में भागवत संगों की बात नहीं कही गई। जो भगवत विमुख हैं, जो हमें भगवत विमुख करने वाले हैं, वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसके संयोग से भगवान का विस्मरण होता है उसका त्याग करें, और जिसके संयोग से भगवान का स्मरण होता है वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान हम ग्रहण करें। यो संगास त्यजति। फिर लिखा है यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। सब संगों का त्याग करके जो केवल बड़े महापुरुषों का संग करता है, जो निरंतर भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग। और यो ममता त्यजति, जो शरीर और शरीर संबंधी ममता का त्याग कर देता है, वो भगवान को
प्राप्त हो जाता है, वो माया से तर जाता है। तो हम संग का त्याग करें, ममता का भगवान के चरणों में समर्पण करें और निरंतर भजन करते हुए अपने भजन को बचाएं, बढ़ाएं और पचाएं। बढ़ाएं और पचाएं, भजन पचे, उसका अहंकार न हो, तब जाके हमारे अंदर व्याकुलता पैदा होती कि इतना समय हो गया जिनका भजन कर रहे हैं वो हमें दर्शन नहीं दे रहे, तो वो रोने लगता है। और जहाँ भगवान के लिए रुदन शुरू हुआ, व्याकुलता शुरू हुई, फिर बात बननी शुरू हो जाती है। और जो अभी तक पाप हो गए ये ये सब भस्म हो जाएंगे।